तो सबसे बड़ा एनजीओ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब से उसकी स्थापना हुई है। और तमाम विदेशों से फंडे ये चंदे उसके पास पहले से भी आते रहे हैं। और जब से सरकार बनी है तब से तो अपार अकूत पैसा आ रहा है। और ये जो उसका राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसने तो हद ही कर दिया है तमाम तरीके से। आज की तारीख में राजनीति फंड के नाम पर भी, और इतना बेहतरीन तरीके से सरकार का उपयोग ये लोग कहते हैं कि अब तो बॉन्ड सिस्टम करिए, इलेक्टोरल बॉन्ड करके, और 80% 90% फंड की व्यवस्था सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सरकारी ये राजनीतिक जनसंगठन भारतीय जनता पार्टी है उसके पक्ष में जा रहा है। और यही कारण है कि जयप्रकाश नारायण और लोहिया के समय में जिस तरीके से पैचारों की वो करके संगठन बनता था और जमीनी आंदोलन हुआ करता था, गोवा का इतना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन लोहिया ने छेड़ दिया और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली। और एक पैसा कहीं से बाहरी फंडिंग वो लिए हो, इसका आज तक वो कहीं उल्लेख तो नहीं मिलता है। और इसी तरीके से इतना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन गांधी जी ने एक अपना लकुटिया लेकर के अपना लड़ दिया और इतने बड़े साम्राज्य को भगा दिया, लेकिन कहीं से कोई फंडिंग वो लिए हो जनता के बीच से चलते जनता। तो आज जो विषम तुरु स्थितियां हो गई हैं कि आज का कार्यकर्ता भी, चाहे उसको सामाजिक कार्यकर्ता अपना कहिए और खास करके प्रशिक्षित कार्यकर्ता, आज की तारीख में भी सामाजिक संगठनों की तरफ जाता है, एनजीओ की तरफ जाता है। जो भी बच्चा निकलता है आज वो किसी राजनीतिक संगठन में सहभागिता करने की अपेक्षा वो अपना एक संगठन खोलता है, अपना एनजीओ खोल देता है और उसके माध्यम से वो सेवा करने के बारे में आगे उठता है। तो आज जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी की जो आवश्यकता थी उस समय थी, वो आवश्यकता आज भी है, लेकिन हम उनके विचारों को तो इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे गांधी जी के डंडा को तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके डंडा को हम झाड़ू लगा करके अपना सफाई में हम उनको लगा देते हैं। उसी तरीके से कहीं आज की तारीख में इन लोगों का जो समाजवाद है, समाजवाद लाकेट बना के केवल पहनने के लिए रह गया है, या वाकई जो समाजवादी दर्शन था, जो समाजवादी दृष्टि थी, जो समता मूल्य समाज स्थापना का उनका स्वप्न था, उसको लेकर के भी ये संगठन आगे बढ़ रहे हैं। सुमूर्ति जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। जोर से बोलना होगा। जी बोले। हाँ थोड़ा सा आज माइक करीब कर लीजिए, माइक करीब कर लीजिए आप। माइक तो नहीं है पास में। अच्छा चलिए ठीक है, कनेक्ट करें। 1 मिनट दीजिए तो हम कनेक्ट करके देखते हैं। चलिए ठीक है, जोर से बोलता हूँ। जी बोलिए जी। आज 12 अक्टूबर है, लोहिया जी की पुण्य तिथि है। आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ था दिल्ली में ही, जिस अस्पताल का नाम आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, उसी अस्पताल में। लेकिन मुझे लगता है कि लोहिया आज भी जीवित हैं, मर करके भी वो जीवित ही हैं। ऐसे लोग अमर ही होते हैं। और लोहिया ही नहीं, बल्कि लोहिया और जयप्रकाश की जोड़ी आज भी जिंदी है। ये जोड़ी 1934 में जो बनी, यानी समाजवादी पार्टी की स्थापना, समाजवादी पार्टी कह दीजिए या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, इन दोनों ने मिलकर की थी। केवल ये दो नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, मीनू मसानी भी थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश लगातार साथ साथ काम करते रहे और आगे बढ़ते गए। आपस में मतभेद भी हुए, लेकिन एक दूसरे को कंट्रीब्यूट ही करते रहे। अलग अलग रह करके भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक दूसरे को। मुझे 1967 का जमाना याद आता है, जब लोहिया जी ने कोशिश की कि केंद्र में जो सत्ता लगातार कांग्रेस की रह रही है, इसको कैसे हम इस सिनेरियो को बदलें। और 9 प्रांतों में उन्होंने विरोधी दलों को एक करके उनकी सत्ता को स्थापित किया। और इस पर जयप्रकाश जी की जो प्रतिक्रिया थी कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, हालांकि उसको वो क्रांतिकारी काम नहीं मानते थे, कहते थे ये क्रांति का काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक सरकार की जड़ता को हटाना मिटाना, एक सरकार के वर्चस्व को बना के रखना, इसको अगर तोड़ा है डॉक्टर लोहिया के इस प्रयास ने, इससे देश को बहुत लाभ हुआ है। तो इस रूप में मैं डॉक्टर लोहिया को याद करना चाहता हूँ और जयप्रकाश जी को याद करना चाहता हूँ। बाद में जब इमरजेंसी लगी
इमरजेंसी के पहले जो बिहार आंदोलन का रूप था, उसमें जयप्रकाश जी ने पब्लिक मीटिंग में इस बात को कहा कि ये जो दलों की जोड़ तोड़ चलती थी, कोई इसका पैर खींचता था, कोई उसका पैर खींचता था, और जयप्रकाश जी को ही ये सब संभालना पड़ता था। तो पब्लिक मीटिंग में जयप्रकाश जी ने कहा कि अगर आज लोहिया होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, ये जो सारा दलों के दलदल वाला फ्रंट है उसको लोहिया अकेले संभाल ले और मैं संपूर्ण क्रांति के मूल काम में लगा रहूं। इस तरह से जयप्रकाश भी देखते थे कि कैसे लोहिया और हम दोनों साथ रहते तो देश की तकदीर बदल सकती थी। और वो मुझे आज भी लगता है, आज जब फांसीवाद के घेरे में हम हैं तो भी डॉक्टर लोहिया की भी याद आती है, जेपी तो खैर याद आते ही हैं, लेकिन अभी जो विमर्श चल रहा है एनजीओ वगैरह वाला, हमको लगता है कि इससे अलग हट के हम ये सोचें कि देखिए बिहार आंदोलन के समय हमारा ये अनुभव, उस समय भी अनेक एनजीओ थे, आज के जितने नहीं थे, नहीं तो भी थे, कई एनजीओ थे, कुछ सर्वोदय वालों के थे, कुछ स्वतंत्र एनजीओ थे, लेकिन जब आंदोलन खड़ा हुआ ये सारे एनजीओ के कार्यकर्ता और एनजीओ भी पूरी तरह आंदोलन में कूद गए। कुछ एनजीओ ने तो अपने को समझिए कि सरकार हमको जब्त कर ले, पैसा जब्त कर ले, हमारी संपत्ति जब्त कर ले, कोई परवाह नहीं, वो लोग जेल गए, मिसाबंदी रहे और वो लोग किसी से पीछे नहीं रहे। एक माहौल बनता है और एक नेतृत्व होता है जिस पर भरोसा होता है कि हाँ इस पर इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आज भी अगर वो नेतृत्व रहता है, डॉक्टर लोहिया जैसा नेतृत्व, जयप्रकाश जैसा नेतृत्व और ये दोनों का मिला जुला नेतृत्व रहता है, तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं रहती। आज के भी नौजवानों में देश के लिए जान देने का जज्बा है, लेकिन उसके लिए अवसर जो चाहिए, उसके लिए जो छुई लगाना जिसको कहते हैं, आग लगाना, वो लगाने वाला नेतृत्व नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है। अब हमें यह सोचना हो कि वो व्यक्तित्व नेतृत्व हम लाए कहाँ से, वो तो आकाश से आएगा नहीं, और लोहिया है नहीं, जयप्रकाश है नहीं, इनसे प्रेरणा ही आज हम ले सकते हैं। तो इनकी प्रेरणा लेकर हम लोग क्या आपस में मिलजुल कर एक टीम बन सकते हैं, एकता आपस की ऐसी हो कि हम एक दूसरे को प्रेरणा दें, एक दूसरे को जगाएं। तो आज भी वातावरण बहुत बदल सकता है। ऐसे लोग जो राजनीति में हैं भी फिर भी कुर्सी की दौड़ में नहीं, यानी कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं, और ऐसे लोग भी हैं जो कुर्सी की दौड़ से ही बाहर है, राजनीति में है लेकिन उस दौड़ में ही नहीं। इन दोनों प्रकार के लोगों का जो आज मैं देखता हूँ कि उनके बीच डॉक्टर लोहिया के प्रति भी सम्मान है, जयप्रकाश जी के भी प्रति सम्मान है, तो ऐसे लोग मिल करके एक मजबूत टीम बना दे सकते और उसकी कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि अभी एनजीओ के लोग कैसे हमारे साथ जुड़े, या वो नहीं जुड़ते हैं। उन पर जो मुसीबत आई है वो भी तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा कि सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि एनजीओ के अंदर रह करके काम करना मुश्किल है। आप केवल किरानीगिरी करते रह जाइएगा या फिर एक ऑफिसर की तरह कार्यक्रमों को पूरा करते रह जाइए। समाज को बदलने की कोई प्रेरणा आज के एनजीओ के क्रियाकलाप में संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमको उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जी सुब्रत जी, जो पैसा है, सरकार है, वो सब ठीक ही कहा तिवारी जी ने कि ये सब आरएसएस को डाइवर्ट किया गया है। आरएसएस का अनेक संगठन एनजीओ है या नहीं है, वो वास्तव में एनजीओ ही है, लेकिन वो अपने को संगठन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो पैसा उनकी तरफ सारा डाइवर्ट हुआ है, और उनकी तरफ पैसा कैसे न जाए, विदेशी फंडिंग भी कैसे रुक जाए, इसकी कोशिश की गई। तो हमें ये देखना होगा कि आज हम कैसे, एनजीओ के बाहर भी तो बहुत सारे नौजवान जी, एनजीओ चलाने वाले कितने युवक हैं या कितने प्रौढ़ हैं, मुश्किल से आप उंगली पर गिन सकते हैं। पूरे देश में 40-50 हजार एनजीओ होंगे या भी है, वैसे